नमस्कार, सलाम। आप देख रहे हैं सिरघाटी सिटी लाइव। मैं सैयद शाहिद आलम सिरघाटी से। चूँकि अभी हम मौजूद हैं बांके बाज़ार का एक बरवाडी गांव है, बांके बाज़ार प्रखंड में पड़ता है। चांदनी कुमारी उर्फ गुनगुन यहाँ से 4 दिन से लापता है और जिसकी खोजबीन पुलिस प्रशासन कर रही है। उस गांव में अभी हम उपस्थित हैं और यहाँ पे उनके परिजन हैं और सारे गाँव वासी हैं। उनसे पूछेंगे क्या क्या घटना हुई है यहाँ। और प्रशासन की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम इस पूरे मामले को जांच कर रही है ढंग से। ये झारखंड और बिहार के सटे हुए बीच में एक गांव है बरवाडी, जो बांके बाज़ार प्रखंड में आता है, गया ज़िला में। और यहाँ पे जो है उपस्थित हैं उनके चाचा जी। क्या नाम है आपका? दिनेश प्रसाद। इधर आइए। दिनेश प्रसाद हैं, ये चांदनी कुमारी के चाचा हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या घटना घटी थी, कैसे ये न्यूज़ वायरल हुई। चूँकि हम भी न्यूज़ ही देख के आए हैं, आपका फेसबुक पे चल रहा था कि चांदनी कुमारी 27 तारीख से 23/9 से लापता है, जो कि अभी तक नहीं मिली। तो हम चाह कि लोगों को, अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से दिखलाएं। तो कैसे कैसे ये घटना घटी थी? सर 23/9 को वो यहाँ केपी कॉन्वेंट स्कूल पढ़ता है बगल में पनानिया पंचायत में। अच्छा। तो वहाँ से वो 2 बजे करीब वहाँ छुट्टी होती है, तो उसके बाद घर पे आई और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद सामने जो रोड दिख रहा है तो वो वहाँ पे खेलने गई और कोई एक लड़का होने से गन्ना ले चूसते हुए आ रहा था। अच्छा। तो करीब 1 फीट का गन्ना उसको तोड़ के दी और जो सामने आपका इंडिकेटर दिख रहा है रोड का, तो वहाँ पे वो चीप रहे थे खड़ा होके। अच्छा। तो और एक सिंगल थी, कोई नहीं था, तो कोई किसी का नज़र नहीं पड़ा। और हम लोग कहीं खेत में काम कर रहे थे, उसकी मम्मी सोची कि दूसरे घर पे वो खेल रही है। हमेशा की तरह वो जब पढ़ के आती थी खाना खाने के बाद वो खेलने चली जाती थी। और फिर जब शाम को 6 बजे के आसपास लोग ढूंढने लगे, मतलब फिर सर कितने बजे का ये घटना था? कितना सुबह हो रहा था, शाम हो रहा था? कितने? शाम को 3 बजे के आसपास, 3 से 4 बजे के ही आसपास है ये घटना है। लेकिन यहाँ जब उसकी मम्मी घर में काम करे तो उन्होंने सोचा कि वो हमारा जो और भाई लोगों का घर है वो गांव में है बगल में, तो वहाँ पे खेलने जाती थी हमेशा की तरह। तो उन्होंने सोचा वहाँ खेल रही होगी। लेकिन जब यहाँ पे एक सर पढ़ाने आते हैं मेरे घर में, तो वो जब शाम खोजने लगे 6 बजे तक नहीं आई है, तो फिर हम लोग उस घर पे जब खोजने गए, बच्चा भेजे तो फिर नहीं मिली। तो गांव में हर घर में ढूंढा, पता किया, नहीं पता लगे। तब हम लोगों का कान खड़ा हुआ कि कोई अपहरण कर लिया या फिर कोई कहीं चली गई है। तो हम इसकी सूचना फिर आपने थाने में दी? 6 बजे के आसपास खुद तो हम लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन मुखिया जी को फ़ोन किए तो मुखिया जी पूरा व्हाट्सएप लड़की का फ़ोटो थाना में भेजे यहाँ। और एक जिला परिषद है कौशल कुमार जी, तो उन्होंने इमामगंज थाना और बांके थाना को व्हाट्सएप उसका फ़ोटो फ़ोन किए हैं। और जब मेरी थाना से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग ढूंढिए और हम भी ढूंढने में निकल जाते हैं और सुबह आप आवेदन दीजिएगा, क्योंकि रात में आवेदन देने से अच्छा नहीं है। तो हम लोगों ने रात भर तो प्रशासन का जो होना चाहिए ऐसा नहीं हो पाया, शायद वो नहीं निकल पाए। लेकिन हम लोग कम से कम 20 से 25 मोटरसाइकिल निकाले और कम से कम 10 कोस एरिया तक चारों तरफ हम लोग मोटरसाइकिल कम से 50 के संख्या में गांव के जो बच्चे लड़का है वो ढूंढा है, लेकिन कोई पता आज तक नहीं चला। और उसके बाद हम लोग थक हार गए, लौट के आए 11 बजे के आसपास रात में। तो उसके बाद मैंने सीनियर एसपी फ़ोन लगाया, तो वो शायद फिर उसके बाद वो रोशन थाने को फ़ोन किए होंगे, तो उसके बाद वो एक्टिव हुए। फिर थाने से मेरा फ़ोन आया कि आपने एसपी मैडम को फ़ोन किया था कि हाँ फ़ोन की, तो हाँ मेरे पास फ़ोन आया है और हम लोग आ रहे हैं। तो आए नहीं, लेकिन सुबह में 8 बजे करीब आए और फिर आवेदन लिए। उसके बाद डीएसपी साहब आए सिरघाटी, और उसके बाद इंस्पेक्टर साथ में थे इमामगंज उदय शंकर जी, और जो स्कॉट का डॉग होता है उसको लेके आए। और यहाँ जब कार्रवाई पूरी होने लगी तो मेरे घर से डॉग आता है, वो बगल का गाँव है परसडी। अच्छा। वहाँ एक पासवान टोली, तो वहाँ जाके स्टॉप हो जाता है डॉग। अच्छा। यहाँ मतलब करीब 2 बार यहाँ से वहाँ गया और उसके बाद कार्रवाई चालू है। और उसके बाद हम लोगों ने फिर एक लिखित आवेदन पिछले दिन, मतलब कि पिछले दिन मतलब 25 को लिखित आवेदन मैंने मैडम डीएसपी को विष्णुपद मेला में थी, बिजी थी, उन्होंने एसपी साहिबा, तो उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है राधे श्याम जी के नेतृत्व में, जो हमारे इस क्षेत्र के जाने माने नेता हैं।
तो फिर उसके बाद कार्रवाई चालू है, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई पता नहीं लग रहा है। और उसके बाद हमारे घर में बहुत हालत ख़राब है। जो बच्ची का मम्मी है वो बार बार दांत लग रहा है, बेहोश हो जा रहा है, अभी हॉस्पिटल में है। उसकी दादी का भी लगभग हालत ख़राब है। और जब हम लोग उस पर ज़्यादा सोचते भी चाहते तो हम लोग भी हालत ख़राब होने लगता है, इसीलिए हम लोग उत्तर पर रहते हैं। कहीं ना कहीं बिहार में एक हवा चली है, बच्चा चोर का भी गिरोह सक्रिय है। इस विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? नहीं, इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों का किसी से कोई बैर या कोई दुश्मनी नहीं था। अगर किडनैपिंग का मामला था, उसको अपहरण जैसा होता, फिरौती का मामला होता, तो अब तक वो पैसे के लिए फ़ोन करता है, लेकिन इस तरह का भी कोई सूचना नहीं है और कहीं पे पोस्टर भी नहीं लगा कि हमको पैसा चाहिए। आप लोगों का व्यवसाय क्या है? क्या सर? धंधा क्या है, रोजगार क्या है? धंधा हमरे के यहाँ एक दो जो भाई है, दो मेरे के यहाँ नौकरी भी करते हैं, 2 से 3, और हम तो खेती करते भी चलाता। तो अभी जो उसका CSP चलता था, अभी तो रद्द हो गया है, और अभी कुछ लगे हुए हैं इसी से। आपसी किसी गांव से रंजिश, किसी से लड़ाई झगड़ा? सर ये बताइए कि आप लोग को जब ये खबर मिली तो आप लोगों की क्या रही मदद इनके लिए? हम लोग को जब मदद थी, जैसे ही पता चला तो हम और बोलिए। हम लोग 20 से 25 किलोमीटर उसी रात को जितने भी इस गांव के अगल बगल गांव हैं सब कौन जाए जो परिवार में ये भाषण बोला। ये चांदनी कुमारी का घर है जो लापता हुई है। आप उनकी बच्ची की कौन हुई? हम बच्ची की फुआ हैं। कब से मतलब ऐसा हुआ? आप तो इतना खोज रहे हैं, लोग नहीं मिल रहा है। अभी आप लोगों की क्या उम्मीद है? सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से क्या उम्मीद है? हम लोग को तो यही उम्मीद है कि किसी तरह से हमको भतीजी बरामद हो, कि हम लोग को कुछ शांति मिले। आप समझ सकते हैं, क्योंकि 23 तारीख से यहाँ से बच्ची लापता है और इस घर में लोग कैसे रहते होंगे वो आप सभी लोग समझ सकते हैं और हम भी समझ रहे हैं। ये बरवाडीह गांव है, यहाँ से चांदनी कुमारी नामक लड़की जो है वो 23 सितंबर से लापता है। और यहाँ पे ग्रामवासी लोग हैं, गांव के वासी लोग हैं, सब इनके घर पे आकर बैठे हुए हैं और आश्वासन दे रहे हैं। और पुलिस प्रशासन की टीम भी इस पे कार्य कर रही है, क्योंकि आप लोगों ने सुना कि उनके हम चाचा जो थे सारी बात बताया कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे। और भी लोग हैं तो एक ही विषय पे क्या क्या बात करना, सब एक ही विषय पे बात करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं आपसे, बच्चा गिरोह जो सक्रिय है बिहार में, कहीं उस पे आप लोग का दिमाग तो नहीं है? कुछ अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है सर। बच्चा गिरोह अभी बिहार में, पूरे बिहार, झारखंड और उड़ीसा के आसपास में जो लोग आ रहे हैं, अभी फिलहाल स्टेशन के आसपास देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ा हुआ है। लेडीज़ है, लड़की है, सब उसमें जेंट्स नहीं दिखता है। इससे अंदाज़ा लगा सकता है यहाँ पर कि बच्चा गिरोह फिलहाल उपलब्ध है, और इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि आसपास के जो क्षेत्र है बैर भी हो सकता है। इसमें दो राय नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज जी। और आप देख रहे थे बांके बाजार प्रखंड का ये बरवाडीह गांव है, और यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि इसी गांव के ये लगते हैं। सर, यहाँ पे एक घटना घटी है 23 तारीख को, एक लड़की यहाँ से गुम हो गई है, लापता हो गई है। उसको कवरेज करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। आप इस विषय पे कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो ये है कि देखिए, इस तरह के पहले लोग मतलब सुनते रहते थे दूर दूर जगह में कि ऐसा हो रहा है, घटना घट रही है, तो उस पर विश्वास लोगों को नहीं होता था। पर ये अपने घर में हुआ, अपने गांव में हुआ, तो बड़े दुख की बात है। और जब लोग दूर होते हैं तो उनका एहसास नहीं होता है। पर अब ये पता चला है कि जो हमारे गांव के लोगों के साथ हुआ है तो कितना मतलब बुरी घटना है, और इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए, ताकि एक रोक के एक बात कहेंगे आप। एक सक्रिय अभी बिहार में या उत्तर प्रदेश में एक सक्रिय मामला चल रहा है बच्चा चोर का सर, तो इस विषय पे भी कुछ दिमाग दौड़ाइए कि कहीं ऐसा भी तो नहीं हो सकता।
बच्चा चोर का देखिए इसमें कई तरह की बात हो सकती है। बच्चा को तो किसी भी रूप में चुराया जा सकता है, या तो अभी किडनी का है या फिर अपहरण करके पैसा वसूलने का है, बहुत तरह की बात हो सकती है। घर की हालात देख के तो ऐसा नहीं लगता है सर कि यहाँ पे किसी भी तरह का मतलब इनका है। अब ये तो हम आप ही लोग बेटर जान सकते हैं, यहाँ पे हैं उपस्थित तो आप ही लोग बेटर जान सकते हैं। अब इसमें तो फिलहाल कुछ भी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की घटना घटी है। तो चूँकि ये यहाँ पर से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत तरह ये रोड जो है इमामगंज, डुमरिया, मैगरा, रानीगंज, झारखंड तक जाता है। तो खास करके मतलब किसी एक ये पर तो नहीं जा सकता है, सब किसी भी तरह से हो सकता है। अपहरण भी हो सकता है, बच्चा चोर गिरोह का भी मामला हो सकता है। तो अभी विशेष रूप से तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा क्या है नहीं है। पुलिस और प्रशासन के कार्य से संतुष्ट हैं आप? पुलिस अपने हिसाब से तो काम कर रही है, पर हम ये चाहेंगे कि पुलिस को और इस पर ध्यान देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत मामले ऐसे आते हैं कि भाई पुलिस से थोड़ा सा देखा और रद्द कर दिया कि हो चलो भाई इधर उधर गुम हो गए, लेकिन पुलिस को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरा जहाँ तक ये रहना। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ और मैं कन्या विवाह विकास सोसाइटी का प्रखंड सर्वेयर हूँ और मैं बगल के गांव में ही रहने वाला हूँ, बेला गांव। शुक्रिया। आप हमारे स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, यहाँ बांके बाजार प्रखंड का बरवाडी गांव है। यहाँ से चांदनी कुमारी नामक लड़की 23 सितंबर 2022 से लापता है, जो कि अभी तक नहीं मिली है। पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई है जांच में। इनके परिजनों का यहाँ पे रो के बुरा हाल है, खोज के इन लोग परेशान हो रहे हैं और यहाँ पे सारे तमाम गाँववासी यहाँ पे एकत्रित हैं और एकत्रित होकर इस घर के सामने बैठ के उनके परिवारों को समझा रहे हैं।